Hello everyone, welcome. I am Jyoti Rajput and today we are going to study about the three domains of life. So here हम जब अर्थ के बारे में बात करते हैं हमारे अर्थ में जो है देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट और ऐसा कहा जाता है जब सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था अर्थ में उसका जो स्ट्रक्चर था इट वाज वेरी सिंपल लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन यही सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है आगे जाके कॉम्प्लेक्स होते गए हैं दैट इज़ वाई टुडे दे आर मोर एंड मोर परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट वाई बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल और इसी स्ट्रगल और प्रोग्रेस की वजह से बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन इज़ सीन और इवोल्यूशन की वजह से जो है आज हमको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नज़र आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. And here we are going to study about the Carl Woos. In 1990 he proposed three domains of life. तो अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उसको ईजिली स्टडी करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया गया है एंड द क्लासिफिकेशन was done by the Carl Woos during the 1990 and he gave three domains of life. So here you can see the three domain that is the bacteria, archaea and the eukarya. These are the three domains. तो here एक एक करके हम इन तीनों डोमेन्स के बारे में स्टडी करेंगे. पहले हम बात करेंगे अबाउट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है दीज आर कॉल्ड एज टिपिकल प्रोकैरियोट्स. टिपिकल प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता बट न्यूक्लियस जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. दे हैव द न्यूक्लियोइड. हियर इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते. दे डोंट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट. इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है. एंड इनके पास सेल वॉल है. द सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन की जो है दे हैव द cell wall and here they have the ribosome और ribosome जो है they have 70s type of ribosome is present. इनके पास ribosomes देखने मिलेंगे that is of 70s type. और यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा है. ओके सो दीज आर सम ऑफ द जिसके यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट इज अ माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया. तो here the next domain we'll discuss that is a archaea. Archaebacteria जो है here they are the primitive type of prokaryotes. मतलब इनके पास भी well developed nucleus नहीं है. They are primitive type of prokaryotes and they don't have a well developed nucleus. And here the organisms which are coming in the archaea वो ऐसे organisms हैं जो कि extreme environmental conditions में पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीथेनोजेंस. तो मीथेनोजेंस जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते हैं और ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस द गैस दैट इज़ द मीथेन. कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक द हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही हाई सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट इन वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं लाइक द थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी हाई टेम्परेचर और एस्टिक एनवायरनमेंट में रहते हैं. टेम्परेचर जैसे कि 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये रहते हैं. Here next we are going to talk about the next domain that is the eukarya. Eukarya ये next domain है. Here in the eukarya the organisms ranges from unicellular organism से तो लेकर multi cellular organisms आपको देखने मिलेंगे and they have well developed nucleus is present. nucleus जो है वो well developed present है and they have the mitochondria. इनके पास जो है दे हैव द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. और हियर द ऑर्गेनिजम्स लाइक जैसे कि प्रोटिस्ट हैं तो वो यूकैरिया में आएंगे. फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स
all these are going to come in the domain that is the eukarya. और इनके पास ribosomes हैं, and ribosomes they are of 80 S type of ribosome is present. और यहाँ पर सबके पास membrane bound organelles present हैं. और सबसे खास बात यूकैरिया की ये है that they have the true nucleus is present in these in this domain of the eukarya. नेक्स्ट हेयर तो आज हमने पढ़ा दैट कार्ल वूस ने जो है 3 डोमेन्स दिए हैं, दैट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. डोमेन इट इज़ अ यूनिट विच इज़ लार्जर देन द किंगडम. किंगडम जो है R.H. विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे. प्रोटिस्ट दैट इज फर्स्ट कम्स अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया. लेकिन डोमेन जो है दीज आर लार्जर यूनिट देन द किंगडम in the system of classification. और हेयर बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों प्रोकैरियोट्स तो हैं, लेकिन हेयर दे डिफर विद ईच अदर इन द सेल वॉल. और यूकैरिया जो है दे हैव द यूकैरियोटिक सेल, एंड ऑल द 3 डोमेन दे हैव अ यूनिक राइबोसोमल RNA दैट इज rRNA. और आर्किया जो है दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, एसिडिक कंडीशन है. ये दोनों प्रोकैरियोट्स ही हैं. बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोट्स जो हैं, लेकिन इनके सेल वॉल में आपको डिफरेंस नजर आएगी. लाइक इफ़ वी सी द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, इफ़ वी सी द सेल वॉल ऑफ द आर्किया, यहाँ पर जो है here in the bacteria they have the peptidoglycan cell wall, and here they have the here pseudo peptidoglycan type of cell wall is present. That is why they are able to survive in an extreme environmental condition. So इस तरीके से here these were the 3 domains, and thank you very much.